इस बीच ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। ज्ञानेंद्र, एक बड़ा फैसला लिया गया जिस बीच ऑफिसेस को 50% की कैपेसिटी के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है, तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया। कुछ जिलों को यात्रा में हिस्सा लेने की अनुमति प्रशासन की तरफ से दी गई है। इसको लेकर क्या व्यवस्था है, जानकारी आपके पास से? देखिए साची, जिस तरीके से कोविड कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया है, लेकिन जो रियायत है उसमें काफी दी गई है। जिस तरीके से लगातार व्यापारी इस बात पे जोर दे रहे थे कि जिस तरीके से आंकड़े लगातार कोरोना के कम होते चले जा रहे हैं, इस बात को लेकर सरकार से उनकी आग्रह थी कि दुकानों को खोलने का जो समय है उसे अब बढ़ाया जाए। और ऐसे में जिस तरीके से पहले एक दिन खोलने का निर्णय लिया गया, उसके बाद इस सप्ताह 3 दिन था, और अब यानी कि 22 तारीख से लेकर और 29 तारीख के बीच जो कर्फ्यू रहेगा उसमें सप्ताह में 5 दिन दुकानें खुलेंगी। ये सभी प्रकार की जो दुकानें हैं साची, उसे खोली जा सकेंगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक साची ये दुकानें खुलेंगी। और इसके अलावा जिस तरीके से वीकेंड पे शनिवार और रविवार के दिन दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी, यानी कि एक सप्ताह का जो कर्फ्यू खोला गया है वो केवल शनिवार और रविवार को लागू होगा और दिन भर जो दुकानें हैं खुलेंगी। और जो शहरी जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्रों में रात्रि जो कर्फ्यू है वो बरकरार रखा जाएगा। दूसरी तरफ जिस तरीके से सरकार की ये कोशिश है कि कोरोना के ग्राफ जिस तरीके से लगातार कम हो रहे हैं उसमें थोड़ी छूट दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि बाजारों में भीड़ जो है एकत्रित ज्यादा संख्या में ना हो। यही वजह है कि ये समय बढ़ाने का जो निर्णय है सरकार की तरफ से व्यापारियों के से बातचीत के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई है शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के का, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। और ऐसे में जिस तरीके से अब जो बार, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, वो 50% की जो अनुमति के साथ खोले जा सकते हैं। वहां जो लोग हैं वो 50% ही आ सकते हैं। दूसरी तरफ वो 10 बजे से लेके और सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। और इसके अलावा जिस तरीके से जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसे उसका जो पालन है कोरोना के गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से कराना होगा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से देखने को ये भी मिल रहा था कि जो राज्य से बाहरी राज्य से आने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी भी उनको छूट देने की जो बात कही जा रही थी कि राज्य के अंदर आने पे उनको छूट दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता अभी नजर नहीं आ रहा है। कोरोना का ये जो आंकड़ा है लगातार और कम होगा, यानी कि राज्य सरकार ये चाहती है कि 100 से अगर अंदर होगी तब जाके राज्य के अंदर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए विशेष छूट दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है, लेकिन अब जो राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि चारधाम यात्रा को खोला जाए, पहले भी देखने को साची एक बात गौर करने वाली है, कुछ रियायतें जरूर दी गई हैं ज्ञानेंद्र, लेकिन अभी भी कोरोना की अवधि को, ये जो लॉकडाउन की अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है। ये इस बात के लिए भी संकेत हैं कि अभी स्थिति जरूर जनता को देखते हुए, व्यापारियों के नुकसान को देखते हुए कुछ रियायतें जरूर दी गई हों, लेकिन अभी भी डरने की जरूरत है। माहौल अभी भी गंभीर है कोरोना को देखते हुए। ज्ञानेंद्र, अब बिल्कुल साची, जिस तरीके से रियायत जो दी गई है वो 50% की दी गई है, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट जो ऑफिस हैं वो खोलने की जो अनुमति दी गई है, 50% कर्मचारी ही वहां आ सकते हैं। और ऐसे में कोविड के जो नियम है उसका पूर्ण रूप से पालन भी कराना होगा। यही ठीक जिस तरीके से होटल और रेस्टोरेंट और बारों के लिए भी लागू किया गया है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का काम किया गया है कि रियायत जरूर दी जा रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम जो पालन है उसका जरूर कराना होगा। क्योंकि ये जरूरी भी है कि अगर भीड़ भाड़ में लोग निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और ऐसे में जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ अगर 29 तारीख तक और बेहतर होता है तो और छूट के साथ राज्य में लोगों को जो रियायत है वो मिलती नजर आएगी। दूसरी तरफ जिस तरीके से चारधाम यात्रा खोलने पे सरकार पिछले दिनों ही जोर दे रही थी, लेकिन जिस तरीके से में कोर्ट में मामला होने की वजह से इसमें पाबंदी लग गई। और ऐसे में जिस तरीके से कोर्ट में मामला जो सुनवाई किया गया, कोर्ट की तरफ से बात कही गई कि सरकार इसको पूर्ण रूप से तैयारी कर ले कि श्रद्धालु जो आएंगे उनके लिए किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो चारधाम में हैं। और ऐसे में अब जिस तरीके से सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि 1 जुलाई को स्थानीय जिलों के श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा खोला जाएगा। 11 जुलाई को जो है पूरे प्रदेश भर के डरने की जरूरत जरूर है, क्योंकि भले ही राहत दे दी गई हो, रियायतें दे दी गई हो, लेकिन इन सब में अभी भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी के लिए।